नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको शिव महापुराण का 31वां अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलो कथा शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा के टॉपिक में है मैना और शैलराज को शिव में अनंत भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने आनंदित होकर के आपस में विचार कर रहे हैं। देवता बोले, यदि हिमालय शिव जी में अनन्य भक्ति पूर्वक शंकर जी को अपनी कन्या दे देंगे तो भारत में अवश्य निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय हो इस पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। इस स्थावर को छोड़ करके दिव्य रूप धारण कर और अपनी कन्या शूलधारी शंकर को देखकर वे अवश्य शिवलोक चले जाएंगे। उन्हें शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। वहाँ अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोग कर वे मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार करके विस्मित हो परस्पर मंत्रणा करके बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। हे नारद, तब इंद्रादि सब देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर के प्रीति पूर्वक बृहस्पति के घर गए। वे देवता वहां जाकर बृहस्पति को प्रणाम करे आदर पूर्वक उन गुरु से सारा वृतांत कहने लगे। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर के प्रयत्न पूर्वक शिव की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करेंगी और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करेंगे और शीघ्र ही इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोगों की इच्छा है कि हिमालय अभी पृथ्वी पर निवास करे, अतः आप अनेक रत्नों को धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, यह बात सुनकर बृहस्पति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिव जी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। बुद्धियार बुद्धि वाले बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक और दूसरे के कार्य को विनष्ट करने वाले हो। शंकर जी को निंदा करने में मैं निश्चय रूप से नरक चला जाऊंगा। इसलिए आप लोगों से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करे, जिससे वे अनिच्छा पूर्वक अपनी कन्या शिव जी को देकर भारत में निवास करें, क्योंकि भक्ति पूर्वक कन्या देकर वे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तर्षि पर्वतराज को समझाएंगे कि यह पार्वती शिव जी को छोड़कर दूसरे किसी का वर्ण नहीं करेंगी, अथवा वे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक जाएं और अपना सारा वृतांत ब्रह्मा जी को बताएं, वे ही आप लोगों का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर और विचार करके वे सभी देवता मेरी सभा में आए। प्रणाम करके आदर पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुने, ताओं की उस शिव निंदा विषयक बातों को सुनकर देवता में दुखी होकर उन देवताओं से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, मैं शिव जी को दूसरा निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि शिव जी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाला एवं विपत्तियों का कारण है। इसलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव को संतुष्ट करें तथा उनको हिमालय के घर भेजिए। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्मनिंदा यश के लिए कही गई है।
ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझको प्रणाम करके शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर शिव को देखकर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं। आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए प्रभु। हे स्वामीन, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों को कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु और भक्तों की आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्रादि देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृतांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तभी सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्त वत्सल निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्जवल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में सालग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उन ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमवंत के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हे मुनि, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन जितेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं प्रभु? तब विपेंद्र गिरिराज ने आदर पूर्वक शीघ्र ही यह वचन कहने लगे। विपेंद्र बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी वितल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध मनवा वाला, दया सिंधु तथा विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली तथा सर्वलक्षण संपन्न अपनी यह कन्या आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, शमशान में रहने वाले सर्पधारी योगी, नग्न मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञात कुल तथा नाम वाले, कुशील, विहार में रुचि न रखने वाले, विभूति से लिप्त देह वाले, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले, सदा विकृत जटा धारण करने वाले, सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक, कुमार्ग में निरक्त तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं।
हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। पार्वती के दान कर्म में वे आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं है। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वतराज हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर हैं। हे शैलधिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधवों से, मैना से, पुत्रों से और सभी पंडितों से प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से पूछिए। हे गिरिसत्तम, रोगों को सर्वथा औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु महादोषकारक कुपथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विरूप शिव प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर शांति चित्त से शीघ्र अपने घर चले गए। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सभी को विशेष धन्यवाद। हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, बोलिए शिव भगवान की जय।